शहराम अपने कमरे में अलमारी की दराजों में कुछ ज़रूरी ऑफिस की फाइल्स ढूंढ रहा था कि अचानक इसके हाथ में एक ऐसी रिपोर्ट लगी जिसके देखकर इसके तोते उड़ गए। वो अस्पताल की एक डिस्चार्ज रिपोर्ट थी जिस पर जीनिया का नाम लिखा था और इसमें साफ लिखा था कि जीनिया ने अपने हमल ज़ाया अपना करवाया है, यानी अबॉर्शन करवाया है। शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो रिपोर्ट लेकर वो सीधा जीनिया के पास पहुंचा। शहराम ने गुस्से और सदमे में वो कागज़ जीनिया के सामने फेंका और धाड़ते हुए कहा कि जीनिया, ये क्या है? तुम उम्मीद से थी और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जीनिया एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। इसका रंग पीला पड़ गया और इसे अंदाजा नहीं था कि शहराम के हाथ वो फाइल लग जाएगी। मगर जीनिया ने फौरन संभाला खुद को और बड़े मगरूर लहजे में कहने लगी, शहराम, मैंने ये सब कुछ अपने करियर की खातिर किया है। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो मैं इस बच्चे की वजह से इसे खोना नहीं चाहती थी। शहराम ने तड़प कर कहा कि करियर? तुम एक मासूम की जान का सौदा किया है और तुम जानती हो कि मुझे औलाद की कितनी तड़प थी और तुमने मुझसे मशवरा किए बिना ये सब कुछ कर दिया और तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जीनिया ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे कभी इजाज़त नहीं देते, इसलिए मैंने सुनहरी मौका अपनी ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ, हम दोबारा भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। मैं इसमें इतने हंगामा और शोर शराबा करने वाली क्या बात है? शहराम का दिल अब अपनी बीवी की ये संगदिली देख कर किरची किरची हो गया था। इसने बड़े कड़वे लहजे में कहा कि जीनिया, औलाद कोई खिलौना नहीं होती जिसे जब दिल चाहे तोड़ दिया जाए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा। शहराम अपनी परेशानी के आलम में घर से निकला और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना दुख किससे शेयर करे। वो उसे उतनी देर में उसकी माँ की कॉल आ जाती है। शहराम की माँ इसे उदास देखकर अपने पास बुलाती है और पूछती है, बेटा क्या बात है, आज तुम कुछ बुझे बुझे नजर आ रहे हो। शहराम अपनी माँ के गले लग कर फूट फूट कर रोता है और सारा माजरा बता देता है कि किस तरह जीनिया ने इसे बगैर पूछे इतना हौलनाक कदम उठाया है। शहराम की माँ ये सुनकर सकते में आ गई। उन्होंने जीनिया से इस तरह की हमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ जरार अब मुकम्मल तौर पर दीवाना हो चुका था। इसने ठान लिया था कि वो अब सिर्फ महक से शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे घर वालों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। जरार घर पहुंचा और अपनी मां सीरत बेगम के सामने खड़ा होकर साफ कह दिया कि मम्मा, आप मेरा आखिरी फैसला सुन लें। मैं महक को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूं। मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। सीरत बेगम गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, हरगिज़ नहीं जरार, मैं इस लड़की को कभी इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तुम मेरा मान नहीं तोड़ सकते। जरार ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अपनी कनपटी पर रख ली। ये देख कर सीरत बेगम की चीखें निकल गईं। जरार, तुम क्यों इतने जुनूनी हो गए हो? मम्मा, अगर आप मेरी बात ना मानी तो आप अपने बेटे की लाश देखेंगी, मुझे किसी और की नसीहत नहीं सुननी। सीरत बेगम ने अपने अकलौते बेटे की यह हालत देखी तो पूरी तरह डर गई। उन्हें लगा कि जरार कहीं सच में गोली ना चला दे। वो रोते हुए जरार को रोकने लगी। उधर महक अपने कमरे में अकेली बैठी तमाम बातों को याद कर रही थी जो जरार ने इसके सामने की थी। महक के दिल में एक बहुत बड़ी कशमकश पैदा हो गई थी। क्या जरार को सारा सच बता देना चाहिए जो सीरत बेगम इससे छुपा रखा है? महक को जब पता चला कि जरार अब तक फरियाल को कसूरवार समझ रहा है क्योंकि इसे लगता है कि फरियाल ने इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा की हैं, मगर सच तो ये था कि सारा जाल सीरत बेगम का बिछाया हुआ था। और वो महक जो सोच रही थी कि अगर मैंने सब कुछ जरार को बता दिया कि सब कुछ इसकी माँ का किया धरा है तो वो अपनी माँ से हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। शहराम अब जीनिया के साथ एक छत के नीचे तो था, लेकिन इसके दरमियान एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। जीनिया अब भी यही सोच रही थी कि शहराम को अपनी बातों में ले आएगी और इसे नहीं मालूम था कि शहराम इसकी मकारियों को पहचान चुका है। जरार की जिद है कि महक के करीब लाएगा और इससे शादी कर लेगा। सीरत बेगम आखिरकार क्या अपनी हार तस्लीम कर लेंगी और महक को अपने घर की बहू बना लेंगी। शहराम अब फरियाल के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर है क्योंकि इसे लगता है कि जीनिया को चुनकर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। कहानी अब ऐसी निच पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी पछतावे या इंतकाम की आग में जल रहा है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे शहराम जीनिया को घर से निकालने का फैसला करेगा तो सीरत बेगम क्या नया ड्रामा रचाएंगी। महक की खामोशी कब टूटेगी और जरार को कब पता चलेगा कि इसकी अपनी माँ ही इसकी दुश्मन है। ड्रामा आहत की कहानी ऐसी खनसनी खेज मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत और हवस के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जीनिया को एक मौका देना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो आने वाले एपिसोड में अब ये दिखाया जाएगा कि बहुत जल्द वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो उसको वो काम जो कर रही है तो उसके लिए उसको मुल्क से बाहर भी जाना पड़ेगा। वो मुल्क से बाहर भी जाएगी क्योंकि वो जानती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस तरह ट्रैवल उसके लिए करना सेफ़ नहीं है। इसलिए उसने अपने बच्चा ही इस दुनिया से वो बेहतर समझा कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देती हूँ ताकि मेरे लिए कोई मसला ना बने।
और जब शहराम पर यह हकीकत खुलेगी, जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा। और मेरे ख़्याल में तो इन दोनों के बीच जो दीवार खड़ी होगी वो इसी बात से होगी कि ज़ीनिया जो है वो हमेशा जो है अपने फ़ैसले वो ख़ुद करती है, वो कोई भी मशवरा शहराम से पूछ के नहीं करती, और शहराम को ये बात अंदर से तोड़ देगी। और उसके बाद ये होगा कि महक ज़रार जो है वो महक से शादी कर लेगा, और उसके बाद मेरे ख़्याल में जो महक है वो ज़रार को बताएगी कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारी माँ का था। और शायद उसके दिल में अभी ये बात है कि अगर मैंने ज़रार को ये बात बता दी कि फ़रियाल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ना ही फ़रियाल ने हमें दूर करने की कोशिश की है, तो कहीं ज़रार के दिल में फ़रियाल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना पैदा होना शुरू हो जाए। और उसके बाद होगा ये कि इसी बात की वजह से ज़रार और शहराम और ज़ीनिया के बीच में रंजिश पैदा हो जाएगी, दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और एक रास्ते इनके हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़ीनिया ये अबॉर्शन तो करवा देगी, लेकिन फिर उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और ये बात उसको भी अंदर से तोड़ देगी और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।